हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए हरियाणा बोर्ड का एक और चैप्टर लेकर, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करेंगे। ये मान लो जैसे 100% होता है ना, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मान लो एक 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, मैंने एनालिसिस करा है, बहुत पेपरों में आया है, टाइम के मतलब मोस्टली पेपरों में आता ही है। बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करो भौतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप पे। इसकी ना तुलना की वैसे ही क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, फिर भी मैं आपको 5 नंबर का बता देता हूँ। 5 पॉइंट, अगर आप इसमें से पेपर में 3 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले जनसंख्या देखो, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी थी? 1 करोड़, जो कि लगभग हरियाणा के बराबर है, 1 करोड़, ठीक है। और श्रीलंका की जनसंख्या कितनी थी? श्रीलंका की जनसंख्या थी 2 करोड़। ये तो बेल्जियम की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या के लगभग आधी थी, हरियाणा की आधी, 1/2 हरियाणा की। और जो ये थी श्रीलंका की, यह हरियाणा की जनसंख्या के बराबर थी। सीमा जो बेल्जियम है, ये है ना 4 देशों, इसकी सीमा ना 4 देशों से लगती है। 4 देश कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग, और चौथा देश आप कमेंट में बताना, मैं पढ़ा चुका हूँ। और श्रीलंका की सीमा एक भी देश से नहीं लगती, बताए क्यों? क्योंकि एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश यानी जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। देखो पहले 2 टॉपिक कितने आसान थे, ऐसे ही ये टॉपिक है, जातीय संरचना। जो ये है ना बेल्जियम, इसकी ना संरचना, इसकी जातियां जो जाति थी वो ना मिश्रित थी। जैसे 59% तो हमारे पास थी फ्लोमिश, और 40% थी वालून, और 1% थी हमारे पास, 1% थी हमारे पास जर्मन, ठीक है। और जो श्रीलंका की जाति थी, श्रीलंका की वो 74% थी हमारे पास सिंगली, यानी सिंगली, जो कि आपको पता है एक 3/4 हिस्सा है। 100% जनसंख्या का 3/4 हिस्सा, लगभग 3/4 हिस्सा है ना। तो इसके बहुसंख्यक थी सिंगली जाति श्रीलंका में, तो इसलिए बहुसंख्यक थी श्रीलंका में जातियां, ठीक है। और बाकी बता देता हूँ, 18% थी हमारे पास तमिल, 7% थी हमारे पास ईसाई, और बाकी 1% बची अन्य जाति जैसे मुसलमान। सत्ता की साझेदारी, 4 टॉपिक। सत्ता की साझेदारी क्या है? वहां पर देखो, वहां पर जो बेल्जियम था, इसमें ना वो थे कि इसमें ऐसे बहुत अच्छे कानून थे, जैसे कि बराबर वो कि हर जाति के बराबर नेता होंगे, और किसी भी जाति के कानून को वो नहीं, किसी भी जाति के भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं कर सकते। उसमें जो नेता थे ना, वो मान लो एक नेता सिंगली, 10 नेता है सिंगली के, और नहीं, ये 10 नेता है उसके फ्लोमिस के, और 10 नेता है वालून के। तो ये सिर्फ 10 नेता ना कोई एक कानून नहीं बना सकते, इन 10 की राय लेनी पड़ेगी। जब ये 20 मिलकर ही एक वो बना सकते हैं कानून। तो ये तो बेल्जियम की थी। अब कर लेते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका में तो बहुसंख्यक था, जो ये सिंगली थे, ये जो सिंगली थे ना, सिंगली ये ना अपनी अपनी चलाते थे पूरे देश में, जैसे ये पूरे देश में और कुछ है नहीं, हर चीज में ये अपने आप को प्राथमिकता देते थे। तो सत्ता की साझेदारी के आधार पर यह है कि बेल्जियम में समझदारी थी, पर श्रीलंका में बहुसंख्यक था। तो आप लिख देना पेपर में, सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम की समझदारी और श्रीलंका में बहुसंख्यक। अब लास्ट है परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ? अब जो ये ऊपर हुए इस जातीय संरचना और सत्ता की साझेदारी के परिणाम क्या हुए? इसमें बेल्जियम में सब चीज अच्छी होती थी, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसमें लोग मिलजुल कर रहते थे और लड़ाई नहीं होती थी, तो ना इसमें परिणाम बहुत अच्छा आया। पर जो श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के लिए राहुल गांधी है, ठीक है, चलो राहुल गांधी को छोड़ो, किसी नेता के नाम लिया। देखो गृह युद्ध में मान लो कोई एक पार्टी है, ठीक है, उससे ना लोगों को तकलीफ है,
तो ना ऐसी ऐसी मतलब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है पूरे देश में कि ना मर रहे कुट रहे लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, ऐसे जो ये मरने पिटने की स्थिति आ जाती है ना किसी पार्टी की वजह से, तो उसको कहते हैं हम गृह युद्ध। तो यही था वो श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था, ठीक है। और बस यही परिणाम था इसका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्ट।